अगर भगवान तुमसे ज़्यादा इंतज़ार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वो उससे कई ज़्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। मत सोच इतना ज़िंदगी के बारे में। जिसने ज़िंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह से ही जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बेवजह ही नहीं होती लोगों से मुलाकात, किसी से सबक मिलती है तो किसी से ज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को दुख देकर मुझसे अपने सुख की इच्छा मत करना, और अगर तुम किसी को एक पल का भी सुख देते हो तो अपने दुख की चिंता भी मत करना। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना जीना आ गया है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। हंसते रहो तो ही दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। जीवन में जो भी होता है वो किसी वजह से होता है, या तो वो आपको कुछ बना कर जाता है या फिर सिखा कर। मतलब से जुड़े रिश्ते मतलब तक साथ देते हैं, लेकिन दिल से जुड़े रिश्ते आखिरी सांस तक साथ निभाते हैं। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करे या ना करे, क्योंकि सूर्योदय तब ही होता है जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को तुम्हें ठीक नहीं कर सकता, लेकिन तुम वर्तमान में अगर अच्छा कर्म करोगे तो मैं तुम्हारा आने वाला कल ज़रूर उजागर करूँगा। झूठी बातों पर जो लोग आपके वाह करेंगे वही लोग आपको तबाह करेंगे। बुरे से बुरा क्या ही होगा, हम यह तो हमेशा ही सोचते ही लेते हैं, मगर अच्छे से अच्छा क्या होगा यह हम कभी नहीं सोचते। आज के ज़माने में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। एक बार राजा और उसके मंत्री तलवार साफ कर रहे होते हैं। तलवार को साफ करते समय अचानक राजा के पैर पर तलवार गिर जाती है और राजा के पैर की उंगली कट जाती है। उस राजा को उंगली कटने के कारण बहुत ही तकलीफ हो रही होती है, बहुत ही दर्द हो रहा होता है, लेकिन उनका मंत्री कहता है, शांत रहिए महाराज, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। और राजा को ये बात सुन के बहुत गुस्सा आता है। वो मंत्री से कहता है, मेरी उंगली टूट गई और तुम कहते हो अच्छा हुआ, इसमें अच्छा क्या है। फिर भी वो मंत्री महाराज को समझाने की कोशिश करता है, पर राजा मंत्री की एक सुने बिना गुस्से के कारण मंत्री को काल कोठरी में बंद करने का आदेश देते हैं। पर मंत्री को इस बात का कोई दुख नहीं था। उसका अब भी यही कहना था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और वो खुशी से अपने आप को सैनिक के हवाले कर देता है। राजा इस बात को सुन के चौंक जाता है और सोचता है कि मेरा मंत्री कितना मूर्ख था। उसे लग रहा है कि मैंने उसकी अच्छाई के लिए उसे कैद करके रखा है। फिर इस घटना को हुए 3 महीने बीत जाते हैं। एक दिन राजा अपने सैनिकों को लेकर शिकार करने जंगल ले जाता है। राजा को एक हिरण दिखाई देती है। उस हिरण का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से अलग हो जाते हैं और घने जंगल में चले जाते हैं, पर वो उस हिरण को पकड़ नहीं पाते और जंगल में खो जाते हैं। जब राजा को पता चलता है कि वो जंगल में खो गए हैं, तब वो बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन अचानक कुछ जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग राजा को घेर लेते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता है कि वो राजा है। वो लोग अपने देवता को बलि चढ़ाने के लिए एक इंसान को ढूंढ रहे थे। आदिवासी लोग राजा को पकड़कर अपने इलाके में लेकर जाते हैं। राजा उनको बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको राजा क्या बोल रहे थे कुछ समझ नहीं आता। वो खुशी से नाचने लगते हैं। वो राजा को नहलाकर बलि चढ़ाने के लिए उन्हें कपड़े पहनाने लगते हैं। अब राजा को लगता है कि वो अब मरने वाले हैं,
जब आदिवासी लोगों का मुखिया राजा को मारने जाता है तब वो यह देखता है कि राजा के पैर की एक उंगली कट गई है। यह देखकर उनका मुखिया कहता है कि इस इंसान की बलि नहीं चढ़ाई जा सकती क्योंकि ये इंसान पूरा नहीं है, इसका एक अंग कटा हुआ है और उनके भगवान को पूरे इंसान की बलि ही दी जा सकती है। और अगर ऐसे इंसान की बलि दी जाएगी जिसका कोई अंग पहले से ही कटा हुआ है तो उनके देवता खुश होने की जगह नाराज हो जाएंगे। फिर वो लोग राजा को छोड़ देते हैं। फिर राजा खुशी खुशी अपने महल चले जाता है और सोचता है कि अगर मेरी उस दिन उंगली न कटी होती तो आज मेरी मौत हो जाती। इसका मतलब मंत्री सही कह रहा था कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। फिर राजा अपने सैनिकों को जल्द से जल्द आदेश देता है कि उस मंत्री को रिहा कर दिया जाए और उस मंत्री को उसका पद वापस दे देते हैं। फिर पूछते हैं, मंत्री अगर उस दिन मेरी उंगली कट गई होती तो मेरे लिए अच्छा होता। चलो ये तो मैं मान लिया, लेकिन तुम जेल में हो, इसमें तुम्हारा क्या अच्छा हुआ? मंत्री खुशी खुशी से कहता है कि महाराज अगर आप शिकार करने जाते तो मुझे भी आपके साथ आना पड़ता और अगर मैं आपके साथ आता तो वो लोग मुझे मार देते क्योंकि मेरा शरीर पूरा है। मंत्री की यह बात सुनकर राजा को समझ आता है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है सब अच्छे के लिए ही होता है। अगर हम अपनी जीवन में भी देखें तो हमारे जीवन में भी कुछ मुश्किलें आते हैं तो हम उनका सामना नहीं करते और हम उन्हें ही दोष देते हैं। हम ये समझ नहीं पाते कि ये मुश्किलें हमें आगे बढ़ाने और मजबूत करने के लिए ही आते हैं। हमें हर मुश्किलों को सकारात्मक तरीके से देखना आना चाहिए क्योंकि हर एक चीज़ कुछ न कुछ सिखा कर जाती है और हर एक व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख का आना जाना ही रहता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले जीवन बदलने वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।